हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लास के अंदर आज हम लोग पेडागोजी का सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। और आज का क्लास के अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और असम हिस्ट्री का क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसका ई बुक भी लॉन्च हो चुका है। दुर्गा पूजा का उपलक्ष्य में आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसका यदि आप सभी को वीडियो वॉच करना है तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप सभी को इस चैनल पर, वहाँ पर जाके देख सकेंगे। तो आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए इसका वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, जिसके बेसिस पे कोई भी प्रोसेस इफिशिएंट और इफेक्टिवली चल सके, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। द टर्म प्रिंसिपल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन टर्म से प्रिंसिपल वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, प्रिंसिपल वर्ड से, जिसका मतलब होता है सोर्स। The following set of principles can make teaching both more effective and efficient by helping to create the conditions that support learning of the student, minimize the need for revising material content and policies। जो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस इसके माध्यम से टीचिंग जो है इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। While the implementation of this principle requires a commitment in the terms of time and efforts, और इसको जो है इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कमिटमेंट चाहिए टाइम और इफोर्ट्स के अंदर। इट ऑफन सेव टाइम एंड एनर्जी, और ये प्रिंसिपल जो है टाइम और एनर्जी भी सेव करता है। एंड प्रोवाइड मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट, और इसके माध्यम से मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट भी देखा जा सकता है। ठीक है, और अब आइए जो इंपॉर्टेंट जनरल प्रिंसिपल है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से टीचिंग शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम लर्नर्स रियल लाइफ। टीचिंग जो है लर्नर्स का जो रियल लाइफ है उससे आइसोलेट नहीं होना चाहिए। लर्निंग शुड बी लिंक विद द लाइफ ऑफ द लर्नर। लर्निंग जो है स्टूडेंट का जो रियल लाइफ है उसके साथ लिंक करके सिखाना चाहिए, जिसके अंदर कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल देना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव है उससे उसके साथ, और रियल लाइफ है उसके साथ रिलेट करके, implicating the learning to real life and so on। Next principle है principle of planning। Being a systematic activity, teachers always demand planning। यानी सिस्टमेटिक एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए टीचर को प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और प्लानिंग से जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियरली अचीव किया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द चैलेंजेस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो भी अपकमिंग चैलेंज है उसको जो है एडवांस प्रिपेयर किया जा सकता है। वेल प्लान टीचिंग ऑलवेज रिजल्ट इन गुड लर्निंग। वेल प्लान टीचिंग से हमेशा जो है गुड लर्निंग होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी इज़ हार्मफुल फॉर गुड टीचिंग, यानी जो रिजिडिटी होता है वो टीचिंग के लिए बहुत हार्मफुल होता है। द प्लान ऑफ ए लेसन मस्ट प्रोवाइड स्कोप टू मेक नेसेसरी चेंजेस। यानी लेसन प्लान जो है इस प्रकार का होना चाहिए जिसके अंदर जो है स्कोप होना चाहिए चेंज करने के लिए। व्हेन एवर एंड व्हाट एवर रिक्वायर, जब चाहिए और कैसा चाहिए उसके हिसाब से चेंज कर सके, इस प्रकार का लेसन प्लान के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। टीचिंग जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यदि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आता है उसके हिसाब से चेंज हो सके क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर टीचिंग शुड बी अप्रोप्रिएट विथ रेफरेंस टू ग्रेड, नेचर ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट। यानी जो भी मटेरियल टीचिंग के लिए लिया जाए वो अप्रोप्रिएट हो ग्रेड के हिसाब से, नेचर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। ठीक है, और राइट सिलेक्शन जो है मटेरियल का जो है डिजायर रिजल्ट दे सकता है, और ये जो है टीचर और स्टूडेंट को दोनों को ही बेनिफिट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और डिवीजन। वाइल टीचिंग द कंटेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेप इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। जो भी कंटेंट हम लोग सिखाएं, टीचर जो है टीच करे उसको जो है स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करके सिखाए। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इजी एंड सिंपल थिंग्स कम फास्ट। इस प्रकार का डिजाइन किया जाए कि सबसे इजी और जो सिंपल है वो सबसे पहले सिखाया जाए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाया जाए। दिस ग्रेडेशन इज नेसेसरी टू कीप द लर्नर अवे फ्रॉम द कन्फ्यूजन। और इसके वजह से इसके साथ ही लर्नर का जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सकता है आसानी से। एंड टू मेक लर्निंग ईजियर फॉर देम, और इससे लर्निंग भी बहुत आसान हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस डेमोक्रेटिक सिटीजन एंड देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स प्रोवाइडिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्नर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी डेमोक्रेसी का मतलब जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाए बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए हुए। द टीचर शुड अडॉप्ट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट। He should not be dictatorial and discriminatory. The learner should be complete liberty for asking question, resolving doubt, putting forward their opinion, and so on. Next principle is principle of diagnosis and remedial teaching. As you know, teaching is a complex activity and it involves defined problem. Therefore, it is important that the problem of teaching and learning are diagnosed properly. Remedial measures are taken accordingly.
टीचिंग शुड इंश्योर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट्स एंड अरेंजमेंट फॉर रेमेडी बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, कॉम्पेंसेटरी क्लासेस और ट्यूटोरियल क्लासेस। यानी प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस और रेमेडियल टीचिंग क्या है, कोई भी नया चीज़ सिखाया जाता है उसके अंदर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से रेमेडियल मेजर भी देना बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग के अंदर। ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंडीसिव इन्वायरमेंट, यानी सीखने के लिए इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। खराब इन्वायरमेंट में है इन्वायरमेंट जो है कोई भी लर्नर अच्छा से नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो ये सब था जनरल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो था उसके बारे में। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडली एटमॉस्फेयर, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग। ये सब जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है और उससे पहले हम लोग डिस्कस किए वो था जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद आइए एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, which principle states that the best learning take place when the teacher is successful in arousing the interest of a student? कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि बेस्ट लर्निंग तभी हो सकता है जब टीचर जो है सक्सेसफुली लर्नर के अंदर जो है इंटरेस्ट को डेवलप कर सके, तभी जो है टीचिंग अच्छा से हो सकता है या लर्निंग अच्छा से हो सकता है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर ए गुड टीचर, यानी एक अच्छा टीचर के लिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? इससे जो है कंटेंट जो है इंटरेस्टिंग होगा, डिसिप्लिन होगा या फिर सिंपल मेथड से सिखाया जा सकता है। टाइम सेव भी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है? इट हेल्प टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग। कोई भी कंटेंट जो है इंटरेस्टिंग से टीचर जो है सिखा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के पास यदि नॉलेज हो टीचर का तो एक कोई भी कंटेंट को इंटरेस्टिंग के माध्यम से सिखा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर शुड शो रिलेशनशिप ऑफ द कंटेंट ही और सी इज टीचिंग विद द कंटेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट, कंटेंट ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यानी टीचर जो है कोई भी चीज़ सिखा रहा है, कंटेंट वो सेम सब्जेक्ट हो या डिफरेंट सब्जेक्ट हो, उस कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट को रियल लाइफ का एक्सपीरियंस के साथ लिंक करके सिखा रही है। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ टीचर यूज़ कर रही है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस यूज़ कर रही है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट जो है कहाँ से प्रोसीड होता है? डेवलपमेंट प्रोसीड होता है जनरल से स्पेसिफिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ भी है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इज टू प्रोसीड फ्रॉम, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट सिखाने का? सबसे अच्छा तरीका है नॉन से अननोन जाना, ठीक है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट करेक्ट नहीं है? डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है सही नहीं है, बाकी सही है। कंटिन्यूअस भी है और ए जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर भी बेस होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, कौन सा प्रिंसिपल जो है बेसिक एजुकेशन का अगेंस्ट में है? जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखेंगे, बेसिक एजुकेशन डज नॉट रिकमेंड मदर टंग, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी ऐसा ही है, बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल जो है ए रिकमेंड मदर टंग को नहीं किया, ये बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट जो गया है बेसिक एजुकेशन का उसके बारे में बताना था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप सभी को असम हिस्ट्री का ई बुक चाहिए तो इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।